Hello dear students. In this lecture we will discuss about function oriented design process. Now we will focus on process. So process का पहला स्टेप है डेटा फ्लो डिजाइन तैयार करना. डेटा फ्लो डिजाइन, इसे हम बोलते हैं DFD इन शॉर्ट फॉर्म. अब ये जो डेटा फ्लो डिजाइन है वो बेसिकली है क्या? आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेज्ड सिस्टम में जहां पर डेटा इनपुट किया गया, स्टेज 1 है ये, देन स्टेज 2 है, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल से सेक्शन से डेटा आगे बढ़ रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, एंड देन स्टेज 3 में सबमिट हुआ और हमें देन प्रोसेस्ड रिजल्ट मिल गया. डेटा का फ्लो जब एक पर्टिकुलर स्टेज से दूसरी स्टेज में हो रहा है तो ऑब्वियसली यहां पर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स या फिर डेटा का सर्टेन काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप ये बोल सकते हैं. ठीक है, डेटा यूज हो रहा है. इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. जो मैकेनिक होते हैं, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर अगर अपन अपनी गाड़ी व्हीकल को सर्विस कराने ले जाते हैं तो वहां पर एक जॉब कार्ड क्रिएट करते हैं. उस जॉब कार्ड में क्या क्या टास्क करने हैं उनको लिखा जाता है और कौन कौन उसको कर रहा है. तो स्टेज होती है उसकी, है ना. स्टेज 1 में जॉब कार्ड पहुंचा, ये अपना जेसी है जॉब कार्ड, ये स्टेज 1 में पहुंचा. यहाँ पे कुछ चीजें उसने एंटर कर दी कि ये काम हो गया है, मान लीजिए. देन यही जॉब कार्ड आगे कैरी ऑन हुआ, ये चीजें ऑलरेडी थी, उसने 2 चीजें और ऐड कर दी. आगे स्टेज में पहुंचा, स्टेज 3 की बात कर रहे हैं अपन, है ना. यहाँ पे जो जेसी पहुंचा, इसके बाद कुछ चीजें उसने ऐड की और आगे बढ़ा दिया. फाइनली जो ऑडिट टीम होगी वो उसको देखेगी, अच्छा ठीक है ये काम हो गए हैं, दैट्स इट, और आगे बढ़ते. सो डेटा फ्लो डिजाइन में आप फ्लो ऑफ डेटा की बात कर रहे होते हैं कि एक सेक्शन से एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल कैसे वो पर्टिकुलर डेटा जा रहा है और उसमें क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं. अब देख लेते हैं डेफिनेशन. सो व्हाट इट डिफाइंस, मॉडल, इट मॉडल द डेटा प्रोसेसिंग इन द सिस्टम यूजिंग डेटा फ्लो डायग्राम. सो बेसिकली क्या करता है, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा को प्रोसेस किया गया और उसको मॉडल किया गया किसके थ्रू, डेटा फ्लो डायग्राम के थ्रू. सो डेटा फ्लो डायग्राम शोज हाउ डेटा प्रोसेसिंग विल टेक प्लेस. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, स्ट्रक्चरल डिकम्पोजिशन. स्ट्रक्चरल डिकम्पोजिशन क्या है? सबसे पहले वर्ड डिकम्पोजिशन देखते हैं, जहां पर आप किसी एक सब सिस्टम या प्रॉब्लम को बात करूं मैं, कुछ पार्ट्स में तोड़ते हैं. डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना. स्ट्रक्चरल डिकम्पोजिशन मतलब स्ट्रक्चर को कुछ और मिनिएचर लेवल पर और ब्रेक करना और डिकम्पोज करना और अंडरस्टैंडेबल बनाना. क्योंकि कोई भी चीज अगर मिनिएचराइज नहीं है, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक एक्सप्लोर नहीं की गई है, इसका मतलब है समथिंग इज हिडन, समथिंग इज अननोन. और अननोन स्पेस में अगर आप काम कर रहे हैं तो सरप्राइजेस आएंगे. इफ यू हैव नॉट विजिटेड ऑल द एस्पेक्ट, देन सम एस्पेक्ट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम because you have not given any provision to handle those problems. उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए आपने कोई प्रोविजन नहीं बनाया है, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि वो प्रॉब्लम भी है, क्योंकि आपने उतना स्ट्रक्चरल डिकम्पोजिशन नहीं की. सो ये कहा जाता है कि जब भी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टैकल करना हो ना, तो उसको कुछ पार्ट्स में तोड़ो और हर पार्ट को स्पेसिफिकली डील करते हुए फाइनल सिचुएशन पे पहुंचो. जब सबका एनालिटिकल स्टडी हो जाएगा देन सबको मिला दो एंड आपको एक कंसोलिडेट रिजल्ट मिलने वाला है. सो मॉडल हाउ फंक्शंस आर डिकम्पोज्ड टू सब फंक्शंस यूजिंग ग्राफिकल स्ट्रक्चर और चार्ट. तो यहां पर फंक्शन डिकम्पोजिशन, मान लो एक मेन फंक्शन है, इसके अंदर कुछ और फंक्शन है, कैलकुलेट, एवरेज सैलरी, ये एक फंक्शन हो सकता है.
इसके बाद एक फंक्शन और ले लीजिए, एम्प्लॉय के केस में बात करें तो टोटल एम्प्लॉय, ये भी एक फंक्शन हो सकता है। इसके बाद बात करें टोटल सैलरी डिसबर्स्ड, डिसबर्सल, ये भी एक फंक्शन हो सकता है। सो बेसिकली मैंने एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव में एक मेन फंक्शन बनाया जिसमें कैलकुलेट एवरेज सैलरी, टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं और टोटल सैलरी डिसबर्सल कितना हुआ है, इसको लेकर एक स्ट्रक्चर, एक जनरल, एक लेमन स्टाइल में मैंने आपको एक डिकम्पोज्ड अप्रोच बताई, तो एक स्ट्रक्चर बनाया है। अब क्या इनको फर्दर डिकम्पोज किया जा सकता है? दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न कि यहाँ पर टोटल एम्प्लॉइज कैलकुलेट करने के लिए एम्प्लॉय का मतलब क्या, अगर कुछ बोलते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे कितने एम्प्लॉय हैं, या फिर स्टाफ देखें तो जो थ्री टियर स्टाफ है वो कितने लोग एम्प्लॉय हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस हो सकते हैं। सो स्ट्रक्चरल डिकम्पोजिशन वो नहीं वेरिएशंस, उन्हीं पर्टिकुलर फर्दर डिकम्पोजिशंस पे फोकस करता है। देन थर्ड पार्ट, थर्ड इज डिटेल्ड डिजाइन, डिटेल्ड डिजाइन। The entities in the design and their interfaces are described in detail. कौन कौन सी एंटिटीज हैं डिजाइन के पार्ट में और उनके वो किन किन इंटरफेस से इंटरेक्ट करेंगे, इन सभी को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। These may be recorded in data dictionary and the design expressed using PDL. So data dictionary क्या है? आप ऐसा समझ सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ग्लॉसरी का ऑप्शन होता है जिसमें कुछ टर्मिनोलॉजी एक एक दो दो लाइन में एक्सप्लेन की जाती है, ठीक है। सो वो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी उस रिपोर्ट में यूज की गई है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज डेटा अबाउट डेटा। सो यहाँ पे डिटेल डिजाइन कितनी एंटिटीज हैं और कैसे वो इंटरेक्ट करेंगी, तो एक टाइप का आप मैनुअल सा क्रिएट कर रहे हैं, हाउ द एंटिटीज विल कोऑर्डिनेट टुगेदर, व्हाट आर द एंटिटीज। सो ये सब आप डेटा डिक्शनरी जैसा बनाने वाले हैं और इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम एक लैंग्वेज यूज करेंगे। सो कोई भी लैंग्वेज जिसमें अपन प्रोग्राम डेफिनेशन लैंग्वेज, प्रोग्राम को डिफाइन कर रहे हैं कि ये जो भी अपन ने कंक्लूजन डिजाइन बनाया था, डिटेल डिजाइन बनाया था, उसके लिए फाइनल इंप्लीमेंटेशन लैंग्वेज कौन सी होगी। सो प्रोग्राम डेफिनेशन लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन करेंगे, मतलब एक्सप्लेन ना करेंगे, ये बोलिएगा कि उसको कोड करेंगे और कोड करके वर्किंग में बता देंगे। सो फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन प्रोसेस में ये तीन स्टेप्स थी। थैंक यू।